सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, इस क्लास में आपके हिंदी विषय के सुपर फास्ट रिवीजन को हम लेकर के आए हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम 2016 के प्रश्न पत्र को देखते हैं। 2016 का प्रश्न पत्र कैसा आया था, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है सुगम शब्द का विलोम। सुगम मतलब आसान, यानी कि सुगम का हो जाएगा दुर्गम, ऑप्शन सी, यानी कि दुर्गम मतलब कठिन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है रविंद्र शब्द में संधि है, तो रवि का जब हम संधि विच्छेद करते हैं रविंद्र का, तो रवि धन इंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए छोटी छोटी मिलकर के बड़ी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा दीर्घ संधि, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, साकेत, प्रियप्रवास या पल्लव, तो कामायनी इनका क्या है महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, ये उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं कबीरदास जी, ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दमक का तुकान शब्द है दमक, कदम, तरस, धमक या हृदय, तो दमक, धमक, ऑप्शन सी जो है ये इसका तुकांत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अब हम आते हैं 2017 में पूछा हुआ जो प्रश्न पत्र है उसको हम हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। चंद्रकांता जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है, तो देवकी नंदन खत्री, शरद चंद्र, गोपाल राम गहमरी या कौशिक। राइट आंसर है देवकी नंदन खत्री ने लिखा है चंद्रकांता उपन्यास। चंद्रकांता एक सीरियल था जो आता था पहले दूरदर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है केशव दास जी को, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है, तो ये है अज्ञे जी, ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, अभी मैंने आपको बताया था कि क्या है कामायनी महाकाव्य है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं किस काल को हम स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, तो हम भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 2017 में फिर यहाँ पर देखिए पूछा हुआ प्रश्न है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं 17 में ही। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है साकेत के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा, बिहारी, मैथिली शरण गुप्त या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो मैथिली शरण गुप्त है साकेत के रचनाकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 है भगवती चरण वर्मा की रचना है, इसमें से कौन सी भगवती चरण वर्मा की रचना है पूछा है, तो राइट आंसर है चित्रलेखा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं, तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो रामचरितमानस लिखी गई है अवधी भाषा में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जो हर जगह हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया इसी से भरी हुई है। तो जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसके लिए एक शब्द है छिद्रान्वेषी, उसको क्या कहेंगे छिद्रान्वेषी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर अगले ईयर में पूछा हुआ 2018 में पूछा हुआ प्रश्न पत्र है मेघदूत किसकी रचना है। आप सभी को पता है कि मेघदूत किसने लिखा है, कालिदास जी ने लिखा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो सूर्य धन उदय, दोस्तों इसका संधि विच्छेद करेंगे सूर्य धन उदय और इसमें हो जाएगा गुण संधि, ऑप्शन ए सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, सज्जन, प्रत्येक, गजारूढ़ या द्विपाद, तो प्रत्येक जो है इसमें अव्ययी भाव समास है, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है अशुद्ध शब्द की पहचान करिए, तो प्रणाम सही लिखा है, प्रतिष्ठा भी सही लिखा है, प्रकांड भी सही लिखा है, प्रभु गलत लिखा है क्योंकि यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा होनी चाहिए थी, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, आशीर्वाद सबसे शुद्ध किसमें लिखा हुआ है, आप देख रहे हो ऑप्शन डी में आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा हुआ है। याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अब आते हैं यहाँ पर 2019 का प्रश्न पत्र देखते हैं जमीन पक गई है, ये काव्य संग्रह किसका है, जयशंकर प्रसाद का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, केदारनाथ सिंह का या अज्ञे का। दोस्तों ये रचना है केदारनाथ सिंह का। क्वेश्चन नंबर 2 है देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है, तो देव धन इंद्र, देवेंद्र, इसमें हो जाएगा गुण संधि, ऑप्शन बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर तुम अपने कार्य में सफल रहो वाक्य किस प्रकार का है, इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक या संदेहवाचक, तो ये इच्छावाचक है यानी कोई अपनी मन की इच्छा बता रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है स्वच्छ शब्द का अर्थ है, स्वच्छ मतलब साफ सुथरा होता है, आपको पता ही है, ऑप्शन अ सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है सुंदरता शब्द का क्या अर्थ है, सुंदरता शब्द का अर्थ है
तो सुंदरता शब्द क्या है? सुंदरता मतलब इसको हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, अनुभूति कर सकते हैं इसकी, तो ये भाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सा जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर इसमें स्वच्छ छपा हुआ है, स्वच्छ, और इसका मतलब क्या होता है? साफ सुथराई होता है। ये स्वच्छ नहीं लिखा, इस तरीके से नहीं लिखा है, ठीक है। अगर इस तरीके से स्वच्छ लिखा होता तो इसका मतलब क्या होता? सुंदर आंख। 2020 के प्रश्न पत्र को भी देख लेते हैं। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो साकेत महाकाव्य लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। ऑप्शन ब यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को क्या कहते हैं? स्वराघात, लय, गति या विराम। इसको हम कहते हैं स्वराघात। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुस्वार के बाद यदि प वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण क्या होगा? अनुस्वार का उच्चारण क्या होगा? म होगा। ऑप्शन ब जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, विष्णुगुप्त, शिव पूजन या कन्हैयालाल मिश्रा प्रभाकर। तो राइट आंसर है विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 5 है, काव्य की आत्मा है? तो काव्य की आत्मा रस होता है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2021 का प्रश्न पत्र देखते हैं। आंसू किसकी रचना है? तो आप सभी को पता है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंसू, कामायनी, लहर, झहर, झरना, ये सब याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्येक शब्द में संधि है। प्रत्येक का संधि विच्छेद करेंगे, प्रतिधन एक, तो प्रत्येक होगा, तो इसमें यण संधि हो जाएगा। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, हरिवंश राय बच्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या वियोगी। तो राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन ब। क्वेश्चन नंबर 4 है, राम शब्द का पंचमी एकवचन रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा रामात। ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आधुनिक युग की मीरा किस कवित्री को कहते हैं हम? तो आधुनिक युग की मीरा हम कहते हैं महादेवी वर्मा को। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। यहाँ पर 2022 के प्रश्न पत्रों को भी हल कर देते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है दोस्तों? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, श श श, ये तीनों व्यंजन कैसे हैं? तो ये ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। परिमल काव्य के रचयिता हैं? तो परिमल काव्य लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्व का क्या अर्थ है? स्व मतलब आने वाला जो होता है, यानी कि कल जो आने वाला होता है उसी को कहते हैं स्व। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब्ज शब्द का अर्थ है? तो शंख, कमल, कपूर, ये तीनों होता है। ऑप्शन द यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरीके से सारे प्रश्नों को यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से यहाँ पर हल देखा होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों क्लास को पूरा देखने के लिए। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिएगा, और सारे के सारे क्लासेस को आप लोग लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते रहेंगे। और सारी क्लासेस की सुपर फास्ट रिवीजन आप करके जाइएगा। हर एक विषय का करवा दिया गया है, तो सुपर फास्ट रिवीजन आप देख करके ही जाइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा।